सीधे ले चलते हैं देहरादून, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी लाइव है। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। क्षेत्रों में क्या उम्मीद है? देखिए, कल मैंने आप लोगों के साथ बात करी थी और जो हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में प्रगति पोर्टल देश के अंदर डिजिटल इंडिया अभियान के तहत शुरू किया था, जिसमें पूरे देश के सभी प्रोजेक्ट उनकी समीक्षा होती है। हमारे राज्य की भी 42 परियोजनाएं इस प्रगति पोर्टल के माध्यम से उनकी समीक्षा हो रही है, जो लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए जिनकी धनराशि है। तो इतना सारा हमको पहले से ही मिले हुए हैं। हर राज्य को केंद्र की कोई भी योजना होती है तो उसमें हमको अवश्य रूप से सम्मिलित किया जाता है। प्रधानमंत्री जी और भारत की सरकार हमारा ध्यान रखती है। अभी शासकीय के जो पैसा मिला है, स्पेशल विशेष जो सहायतित योजनाएं हैं, उनमें हमको बहुत बड़ी राशि मिली है और लगातार भारत सरकार ने हमको दिया है। तो इस बार के बजट से भी हमको हमेशा से उम्मीद है, उम्मीद से बढ़कर हमको मिलता है, तो इस बार भी हमको उम्मीद से बढ़कर मिलेगा। फ्लोटिंग पॉपुलेशन पर आपने हमेशा बात रखी है, जो हजारों जो करोड़ों पर्यटक हमारे यहाँ आते हैं और वो भी हम पर एक तरह से एक हमारी उनके लिए भी व्यवस्थाएं हमें करनी होती है। क्या इस और कोई डिमांड सर? इसके लिए भारत सरकार में समय समय पर हम लोगों ने अपना निवेदन किया है कि राज्य की जो हमारी आबादी है, जनसंख्या है, उस आबादी से लगभग 8-10 गुना ज्यादा आबादी का हमें फ्लोटिंग पॉपुलेशन का आने वाले लोगों का हर प्रकार से उनका इंतजाम करना होता है, उनके लिए व्यवस्थाएं करनी होती हैं। तो भारत सरकार जो भी हमको ग्रांट दे, भारत सरकार जो भी हमको सहायता करे, उन सब का भी ध्यान में रखे, क्योंकि यहाँ पर 4 धाम यात्रा चलती है, हर साल कांवड़ यात्रा होती है, अभी कुंभ मेला हमारा प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त आदि कैलाश यात्रा है, कैलाश मानसरोवर यात्रा भी हमारे राज्य में होती है। विशेष पर्वों पर और विशेष स्थानों पर हमारे यहाँ वर्ष भर मां पूर्णागिरी के स्थान पर भी 30-40 लाख लोग प्रत्येक वर्ष आते हैं। अब जागेश्वर धाम में बड़ी संख्या आने लगी है। हेमकुंड साहब जाने वालों की संख्या भी काफी बढ़ गई है। आदि कैलाश जाने वालों की संख्या बढ़ गई है। 4 धाम यात्री पहले की तुलना में कई गुना बढ़ गए हैं और प्रत्येक वर्ष उनकी संख्या बढ़ रही है। हरिद्वार ऋषिकेश में हर महीने कोई न कोई पर्व, कोई न कोई ऐसा दिन विशेष आता है कि लोग बड़ी संख्या में आते हैं। इसके अतिरिक्त पर्यटन की दृष्टि से भी एक शीतकालीन यात्रा जो हमने प्रारंभ की है, उसके कारण से भी लोगों का आवागमन काफी बढ़ा है। तो उस दृष्टि से हमारा ध्यान रखा जाना चाहिए। धन्यवाद।